Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our new chapter, that is gases. And our first topic of discussion is introduction of gases, properties of gases, kinetic molecular theory of gases, pressure and its units. So introduction, what are gases? Gases are the state of matter in which they will expand freely to fill the whole container, having no fixed shape and no fixed volume. मैटर हमारे पास क्या होता है? अगर सबसे पहले हम मैटर की बात करें तो मैटर हमारे पास होता है एनीथिंग विच हैव वेट एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. देयर आर फोर स्टेट्स ऑफ मैटर: गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स. गैसेस की बात की जाए तो गैसेस हमारे पास ऐसी स्टेट है मैटर की जो हमारे पास फ्रीली एक्सपेंड करती है, मतलब जितनी उसको स्पेस मिलती है वो उतना उसके मॉलिक्यूल्स उस स्पेस में क्या करते हैं, फ्रीली एक्सपेंड करते हैं. इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती और ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. ठीक है. प्रॉपर्टीज की बात करेंगे गैसेस की, तो गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं. नंबर 1 प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करते हैं, वॉल्यूम. गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम. द वॉल्यूम कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड. गैसेस का कोई भी वॉल्यूम नहीं होता. लाइक जैसे आपके पास ये कंटेनर है, इसमें ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनका कोई भी स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं है. अगर आप इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो ये इसका जो वॉल्यूम है ये डिक्रीज हो जाएगा. अगर आप प्रेशर जो है वो इससे रिमूव करेंगे तो आपके पास इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. तो इट मीन्स कि गैसेस का कोई भी वॉल्यूम नहीं होता. शेप की बात की जाए तो इनकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती. लाइक सॉलिड्स, जैसे सॉलिड्स की एक स्पेसिफिक शेप होती है, इनकी शेप नहीं होती. लिक्विड्स को जिस कंटेनर में आप डालते हैं वो उसी की शेप अडॉप्ट करते हैं. हमारे पास गैसेस की उस तरह की कोई भी शेप नहीं होती. ठीक है. डेंसिटी की बात की जाए तो दे हैव लो डेंसिटीज देन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स. It is about 10 raised to power -3 times less than that of same mass of solid or liquid. Yes. For example, the density of oxygen gas is 0.00142 grams per centimeter cube. Liquid oxygen की डेंसिटी बात की जाए तो 1.149 grams per centimeter cube है. और अगर आप solid oxygen की बात की जाए तो उसकी डेंसिटी है 1.426 grams per centimeter cube. तो इट मीन्स के सबसे जो लो डेंसिटी है वो हमारे पास किसकी होती है? गैसेस की. ठीक है. इनकी डेंसिटी क्या होती है? लो होती है. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी, डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन. डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन क्या होता है? सबसे पहले ये आपके पास ये जो इमेज है इसमें डिफ्यूजन और इफ्यूजन के बारे में बताया हुआ है. डिफ्यूजन हमारे पास होती है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. ठीक है. और इफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ स्मॉल होल. तो ये इफ्यूजन है. जैसे आपके पास आपका एक रूम है, आप उसमें कोई परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो आप एक कॉर्नर में स्प्रे करते हैं, आप देखते हैं कि दूसरे कॉर्नर से भी आपको वो फ्रेग्रेंस आती है. ठीक है. वो क्यों आपको स्मेल आती है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स, वो पूरे रूम में क्या किए हैं, उनकी मूवमेंट हुई है, उनकी डिफ्यूजन हुई है. वो जहाँ पे आपने स्प्रे किया ऑब्वियसली वहां पे मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा थी और आपके पास दूसरे कॉर्नर में वहां पे कंसंट्रेशन उसकी नहीं थी, मॉलिक्यूल्स थे ही नहीं. तो मॉलिक्यूल्स सारे यहाँ से मूव करके गए दूसरे कॉर्नर पे. ठीक है. और इफ्यूजन क्या होती है कि आपके पास एक स्मॉल होल है. ठीक है. अगर आप लेट्स सपोज आप अपने रूम में जो है तो स्प्रे करते हैं और आपका रूम बंद है लेकिन कोई स्मॉल सा होल है. ठीक है. कोई किसी भी जगह पे, या आपका डोर जो है वो थोड़ा सा ओपन है, या आपके पास कहीं कोई स्मॉल होल है, तो आप देखते हैं कि रूम के बाहर भी आपको जो है तो वो फ्रेग्रेंस, जो स्मेल है वो आती है. वो इस वजह से आती है क्योंकि हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको छोटा सा होल भी मिले तो वो वहां से क्या करते हैं, एस्केप करते हैं. तो ये था हमारे पास डिफ्यूजन और इफ्यूजन. और ये प्रॉपर्टीज हमारे पास जस्ट गैसेस की होती हैं. ठीक है. डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन जो है ये प्रॉपर्टी जस्ट हमारे पास गैसेस की ही होती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज कंप्रेसिबिलिटी. गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी. गैसेस आपके पास एक कंटेनर है, इसकी एग्जांपल ले लें. आप इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इसकी मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे हमारे पास एक्सपेंड हुए हैं. आप इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो ये कंप्रेस हो जाता है, इनका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है. और अगर आप प्रेशर रिमूव करते हैं तो ये हमारे पास एक्सपेंड हो जाते हैं. मॉलिक्यूल्स जो हैं गैसेस के वो एक्सपेंड हो जाते हैं और हमारे पास वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है. ये हमारे पास एक्सपेंशन भी है कि गैसेस कैन एक्सपैंड बाय हीटिंग और इंक्रीजिंग प्रेशर. ठीक है. बाय हीटिंग और इंक्रीजिंग अवेलेबल वॉल्यूम. कि आप हमारे पास उसको जो हमारे पास गैसेस हैं वो एक्सपेंड कैसे करते हैं कि आप उनको हीट करें. कोई भी गैस है आप उसको हीट करें तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपेंड होते हैं.
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात की जाए तो गैसेस हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। हमारे पास गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके आपस में कोई भी इतनी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होती, तभी हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे से दूर जाते हैं। अगर इनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है या स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस होती, तो ये क्या होती है, ये एक दूसरे को पुल करते, एक दूसरे को हमारे पास क्या करते हैं कि एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये आगे ना जा सकते। इनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे लिक्विड्स के केस में हमने पढ़ा था। लेकिन इनकी जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्सेस हैं वो बहुत ज्यादा वीक होती हैं, तो ये एक दूसरे को बिल्कुल भी फोर्स नहीं एक्सर्ट करते, बल्कि ये क्या है कि एक दूसरे से फ्रीली मूव करते हैं। प्रेशर की बात की जाए तो gases can exert pressure on the walls of container in which it is stored. The pressure of the gas is due to the collision of gas molecules with each other and with the walls of container. अब गैसेस का प्रेशर आप कैसे नोट करते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो जिस कंटेनर में होते हैं उस कंटेनर की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ भी मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो हमारे पास हम जब उनकी कोलिजन होती है, जब गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी कोलिजन होती है तो वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, प्रेशर किसकी वजह से होता है, मॉलिक्यूल्स की कोलिजन की वजह से। तो हम कहते हैं कि इस तरह हम क्या नोट कर सकते हैं, उनका प्रेशर जो है वो नोट कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात की जाए, when the temperature of gas is increased, the kinetic energy of molecules become increased and they move more randomly. आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो जाएगी। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो ज्यादा हमारे पास स्पीड से मूव करेंगे। ये थे हमारे पास कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी गैसेस की। गैसेस की वॉल्यूम, शेप, लो डेंसिटीज होती हैं, डाइफ्यूजन एंड इफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है, कंप्रेसिबल होते हैं, एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं, प्रेशर होता है इनका, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज्यादा स्पीड से मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की बात की जाए, ऑल द गैस लॉज, कौन कौन से गैस लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ एटसेट्रा, टेल अस अबाउट द बिहेवियर ऑफ गैसेस अंडर सर्टेन कंडीशंस। सो इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ सम कंक्लूजन्स. These conclusions were presented in the form of postulates or assumptions of kinetic molecular theory. This theory was proposed by Bernoulli and was used by other scientists to explain the different properties of gases. अब हमारे पास क्या postulate हैं kinetic molecular theory के? तो हमारे पास जो postulates हैं ये तकरीबन 9 postulates हैं इसके। Number 1, gases consist of small particles called molecules. गैस जो है ये हमारे पास small particles से मिलके बना हुआ है जिसको हम कहते हैं molecules. Gas molecules have greater kinetic energy than liquids and solids. Obviously इनके molecules जो हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं तो हमारे पास इनकी kinetic energy जो है वो ज्यादा होती है। The size of gas molecule is very small as compared to the distance between them. Therefore, the actual volume of the gas is negligible as compared to the whole volume of the container. अगर आप एक स्मॉल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहें तो आप कहते हैं पूरे गैस का जो वॉल्यूम है उसके मुकाबले में एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है, एक गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है वो निग्लिजिबल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, वो इतना स्मॉल होता है, द साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उससे भी स्मॉल उस गैस के मॉलिक्यूल का क्या होता है, साइज होता है। साइज स्मॉल होने की वजह से ही वो हमारे पास इजीली क्या करते हैं, मूव करते हैं और स्मॉल होल से भी वो पास हो जाते हैं। Gas molecules are in constant random motion. They collide with each other and with the walls of the container. Their collisions are perfectly elastic. ये हमारे पास क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं। ये हमारे पास वॉल ऑफ कंटेनर के साथ, जो भी आपके पास कंटेनर की वॉल है उसके साथ कोलाइड करते हैं और इनकी जो कोलिजन होती है ये परफेक्टली क्या होती है, इलास्टिक कोलिजन होती है इनकी। अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात की जाए तो द अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स आर निग्लिजिबल. Thus gas molecules can move freely independent of each other. हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके आपस में कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती. ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती, यही रीजन है कि हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये वो फ्रीली जो है एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे पे वो डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो इजीली जो है वो फ्रीली मूव करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास द प्रेशर ऑफ अ गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स विद द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर. 7 है हमारे पास द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. अब हमारे पास जितना एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा
उतनी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। मींस काइनेटिक एनर्जी, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो है गैस मॉलिक्यूल्स की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। एट अ गिवन टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल गैसेस हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। आपके पास जितनी गैसेस हैं उनके अगर एक टेम्परेचर बढ़ाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आप 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको कंसिडर करते हैं तो आप देखते हैं उन सबकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम होती है। ठीक है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। ये नहीं है फोर्स ऑफ ग्रेविटी का अगर इफेक्ट होता तो ये गैस मॉलिक्यूल अपवर्ड मूव नहीं करते, बल्कि ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, अर्थ के करीब होते, तो इसका हमारे पास कोई भी इफेक्ट नहीं है। ठीक है, सो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेशर एंड इट्स यूनिट्स। प्रेशर एंड इट्स यूनिट्स की बात की जाए, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। आपके पास एक स्पेसिफिक एरिया में जो फोर्स एक्सर्ट की जाए दैट इज कॉल्ड प्रेशर। इसको मैथमेटिकली आप देखें, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। इट मीन्स कि प्रेशर जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा और जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है, अब आप इसकी कॉमन एग्जांपल देख सकते हैं। हमारे पास प्रेशर की अगर आप एग्जांपल देखें तो आप जो मतलब हम लोग हील्स वगैरह पहनते हैं तो उसके अगर आप देखें कि जो हम लोगों के पास हील होती है, ब्लॉक हील्स नहीं, दूसरी जो हील्स होती हैं, आप देखेंगे उनका जो है, अगर आप उस हील के साथ किसी कारपेट के ऊपर चलते हैं या किसी मट्टी वाली जगह से चलते हैं तो आप देखते हैं आपको बिल्कुल सही उसकी प्रेशर एक्सर्ट किया, क्योंकि एरिया बहुत स्मॉल होता है, उस हील का एरिया स्मॉल होता है तो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होता है। जब प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होता है तो वो बकायदा उसकी एक निशान पड़े हुए होते हैं कारपेट के ऊपर, या फिर आप मट्टी के ऊपर देखें तो बिल्कुल आपके पाँव जो है वो हील जो है वो मट्टी के अंदर जा रही होती है। क्यों? क्योंकि एरिया स्मॉल है और आपके पास प्रेशर जो है वो ज्यादा एक्सर्ट होता है। अगर इसकी कंपेरिजन आप देखें, आपने फ्लैट शूज पहने हुए हैं तो वो आप कारपेट के ऊपर चले या मट्टी के ऊपर तो उसका इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एरिया ज्यादा है। तो एरिया जब ज्यादा होता है तो प्रेशर कम एक्सर्ट होते हैं और जब एरिया स्मॉल होता है तो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मेजरमेंट की बात करते हैं। सो द apparatus used for measuring gas pressure is called a manometer. A manometer used for measuring atmospheric pressure is called barometer. ये हमने अभी डिस्कस किया था इससे पहले चैप्टर में कि हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। हमारे पास एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस हैं वो सारी गैसेस जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, ठीक है, सारी गैसेस का कंबाइंड जो प्रेशर होता है इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारे पास गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए जो अपैरेटस नॉर्मली यूज किया जाता है वो मैनोमीटर होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो अपैरेटस यूज होता है दैट इज कॉल्ड बैरोमीटर। अभी आपके पास बैरोमीटर दिखाया गया है, इसे कहते हैं टॉरिसिलियन बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब। ये आपको ग्लास ट्यूब नजर आ रही है। अ बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब विच इज क्लोज्ड एट वन एंड। The tube is completely filled with mercury and inverted into a dish that contains additional mercury. Some of mercury flows out when the tube is inverted but then stop at height h. The atmosphere exerts pressure on the surface of mercury. Atmosphere exerts pressure on the surface of mercury in the dish because there is no air above the mercury in the tube. The mercury is pushed up the tube until due to the mass of mercury column balances the atmospheric pressure. Thus the atmospheric pressure is measured directly from the height of the mercury column. और ये कितना होता है? हमारे पास 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। एक आपके पास डिश है उसमें भी मर्करी है, एक आपके पास ट्यूब है आपके पास उसमें भी मर्करी है। वो ट्यूब जो एक साइड से हमारे पास क्लोज है, आपने वो वाली ट्यूब उठाई और उस मर्करी डिश के ऊपर क्या कर ली? इन्वर्ट कर ली। आप देखते हैं कि हमारे पास एक स्पेसिफिक पॉइंट तक ये हमारे पास मूव करता है, इससे ऊपर मूव नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे पास जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो यहाँ पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं? 760 मिलीमीटर और मर्करी का प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, तो ये मर्करी यहाँ तक ही मूव करेगा, 760 मिलीमीटर तक ही हमारे पास मूव करेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो हमारे पास ये जो एम्प्टी जो हमारे पास ये जो स्पेस होगी इससे हम देख सकते हैं कि हमारे पास इसको हम लेंथ मेजर करके हम बता सकते हैं कि हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। ठीक है, ये हमारे पास है। इसकी हमने दो मेथड
डिस्कस किए थे, टॉरिसिलियन, मैनोमीटर और बैरोमीटर हमने डिस्कस किए थे। तो ये हमारे पास अपरेटस है जो यूज करके हम क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, हम प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम ये टॉरिसिलियन बैरोमीटर को यूज करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट्स ऑफ प्रेशर। यूनिट्स ऑफ प्रेशर की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं जिनमें हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। नंबर 1 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। सो 1 एटमॉस्फेयर इज द फोर्स exerted by a 76 centimeter long column of mercury on an area of 1 centimeter square at 273 Kelvin or 0 degree centigrade is called 1 atmospheric pressure। और इसको डिनोट किससे करते हैं, ATM से। ठीक है, मतलब कि मरकरी जो है, जो हमने देखा ना कि 1 एटमॉस्फेयर क्या होता है कि फोर्स एक्सर्ट करें 76 सेंटीमीटर लॉन्ग जो मरकरी का कॉलम होता है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो। टेम्परेचर उस टाइम क्या हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो या 273 केल्विन हो, तो उस टाइम वो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ATM से। इसके अलावा हमारे पास जो यूनिट होता है प्रेशर का, SI यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसके अलावा पास्कल में आप इसको मेजर करते हैं जिसका यूनिट लिखेंगे PA। टॉर्क में डिनोट करते हैं इसको, टॉर में मेजर करते हैं और इसका भी यूनिट टॉर होगा, TORR। मिलीमीटर और मरकरी में आप इसको मेजर करते हैं और इसका यूनिट क्या होगा, mmHg। ठीक है, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में आप इसको मेजर करते हैं प्रेशर को और इसका यूनिट क्या है, PSI। अब आपको कहा जाता है कि 1 ATM प्रेशर को कन्वर्ट किया जाए या टॉर दिया गया, आपको कहा गया इसको कन्वर्ट किया जाए, तो आपको पता होना चाहिए 1 ATM जो है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी की इक्वल होता है, जो 760 टॉर की इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1.01325 बार, विच इज इक्वल टू 14.7 PSI मीन्स पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। मतलब अब आपको अगर कहा जाता है कि प्रेशर ऑफ अ गैस इज 49 टॉर, 49 टॉर आपके पास प्रेशर है गैस का, आप इसको कन्वर्ट करें इनटू बोथ एटमॉस्फेयर्स एंड पास्कल, पास्कल और एटमॉस्फेयर में करें तो आपको पता है प्रेशर इन टॉर कितना होगा, 49 टॉर। 1 ATM 760 टॉर है, तो सिंपली आप इधर अपनी कैलकुलेशंस अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास तो इट मीन्स कि अगर आपको किसी में भी प्रेशर गिवन है, टॉर में गिवन है, एटमॉस्फेयर में गिवन है, पास्कल्स में गिवन है, किस में भी गिवन है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और यूनिट में। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया होता है और उसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। अब हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, जितनी भी एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अदर गैसेस हैं लाइक आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जितनी भी हैं वो हमारे पास क्या है, उन सबके प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, जो एक्चुअल वैल्यू होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वो डिपेंड्स करती है लोकेशन पे, टेम्परेचर पे और वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था मरी में कैसा होगा, मरी हिल्स वगैरह पे, वो हमने सारी बातें डिस्कस की थी। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको कोई कहता है कि इसको डिफाइन करें पास्कल को, तो पास्कल को आप कैसे डिफाइन करेंगे, आप बोलेंगे प्रेशर इज Pascal, 1 Pascal is defined as the pressure exerted by a force of 1 Newton acting on an area of 1 square meter. It is called Pascal. अच्छा, अब हमारे पास एक और बात, न्यूटन भी जो है हमारे पास क्या है, ऐसा यूनिट जो है फोर्स का वो न्यूटन है। तो न्यूटन हमारे पास, जब प्रेशर को हम बात करते हैं ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स पर एरिया। तो हमारे पास जैसे ही हमारे पास, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, फोर्स पर एरिया, तो फोर्स हमारे पास किस में हम मेजर करते हैं, न्यूटन में, और एरिया किस में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में। तो प्रेशर का यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस वजह से इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो क्या है, हमारे पास यूनिट है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे थी कि मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो यूनिट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द टॉर आफ्टर द इटालियन साइंटिस्ट इवेंजेलिस्टा टॉरिसिली हु इन्वेंटेड द बैरोमीटर। उसने जब बैरोमीटर इन्वेंट किया था तो उसके बाद मिलीमीटर और मरकरी को टॉर भी कहा जाता था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मिलीमीटर और मरकरी और टॉर की वैल्यू जो है वो एक्जैक्टली सेम है। तो हमने क्या डिस्कस किया, वी डिस्कस्ड गैसेस, टुडे वी डिस्कस्ड गैसेस। गैसेस क्या होती हैं, स्टेट ऑफ मैटर है। देन वी डिस्कस्ड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, देन वी डिस्कस्ड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। और याद रखिएगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस किसने इन्वेंट की थी, बर्नौलीज ने की थी, और उसमें जो कंक्लूजन था उसको नाम दिया पोस्टुलेट्स का। फिर हमने उसकी पोस्टुलेट्स स्टडी किए, फिर उसके बाद हमने देखा कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है, होप्स आपको यहाँ तक समझ आई होगी। जज़ाकल्लाह फॉर लिसनिंग।